So नमस्कार dear lovely students, I hope you all are well at home. बेटा हमारा पाठ 10 प्रायश्चित चल रहा है। पाठ 10 हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया है, कुछ पाठ हमारा बच गया है, वो हम आज पढ़ेंगे। आई होप जहाँ तक हमने पढ़ा है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि पंडित जी इतना सारा सामान मंगवाते हैं और जब वो रामू की माँ बड़े रुआसी होकर कहती है कि इतना सारा सामान, तो देखते हैं पंडित जी आगे क्या कहते हैं और आगे क्या होता है। पर इससे कम में तो काम न चलेगा, बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। अब इतना सारा सामान के लिए दे देते हैं और उसके बाद भी क्या कहते हैं कि इतने सामान से कुछ नहीं होगा, ये तो बिल्ली की हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो, है ना। मतलब बार बार वो उन्हें उस पाप की याद दिला रहे हैं और उनको जता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए इतना सामान लगेगा। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है ना। मतलब उनके कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा प्रायश्चित है, कोई हंसी या कोई खेल नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्रायश्चित है। पंडित परम की बात से प्रभावित कसनू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। अब बीच बीच में जो दूसरी लेडीज है ना, जो मतलब पंडित जी को भाव दे रही है, वो पंडित जी की मतलब तरफदारी कर रही है, वो उनसे कहती है कि पंडित जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए, है ना। भाई बड़ा पाप है बिल्ली की हत्या, इसलिए खर्चा भी बड़ा लगेगा। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, है ना। वो जो लेडीज होती है बीच बीच में बोलने वाली, वो बोलती रहती है। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं, है ना। किफायत मतलब कंजूसी, दान पुण्य में जो कंजूसी है, कमी है, कंजूसी या कमी, वो ठीक नहीं। दान पुण्य तो जी खोल कर, मन खोल कर अच्छे से करना चाहिए। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, है ना। मतलब जो काम वाली है वो भी कह रही है कि आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो इतना खर्चा कर सकते हैं, आप लोगों को इतना खर्च क्यों अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाप नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च, है ना। मतलब उनके कहने का ये मतलब था कि अगर आप खर्च न करेंगे तो वो पाप उसके ऊपर सिर चढ़ा ही रहेगा और वो नरक की तरह जिंदगी जिएगी। एक तरफ तो या तो तुम उसे नरक में डाल दो या फिर तुम खर्च कर कर उससे पाप से मुक्त कर दो। अब ये तुम्हारे हाथ में है, सो उससे मुंह नो बोलो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो ना करो, है ना। मतलब उनके कहने का ये मतलब है पंडित जी के कि कम से कम हम इस पाप का प्रायश्चित करके उससे पाप मुक्त तो कर सकते हैं, ये तो खुशी की बात है। मतलब हमारे पास ये तरीका भी है, अगर ना होता तो तुम क्या करते, और अगर फिर भी तुम्हें नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं। मैं चला, इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा, है ना। मतलब पंडित जी चलो ठीक है, अपना सारा सामान समेटने लगते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तो चलता हूँ अब यहाँ से। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिसरानी, छुन्नू की दादी और कसनू की माँ ने एक स्वर में कहा। जो तीनों थे, जो खाना बना रही थी, जो उनके घर में काम कर रही थी, वो तीनों एक साथ बोलती है कि नहीं नहीं, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरेगा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हुआ, है ना। अब वो उसके पैर पकड़ लेती, पंडित जी का तो दिन सुधर गया, पंडित जी को तो मजे आ गए कि भाई वो मेरी बातों में आ गई है, अब वो सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ वो जरूर करेंगी। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कितना लूट रहे हैं पंडित जी, है ना, इतना अंधविश्वास। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा, है ना। पहले तो 5 ब्राह्मणों की बात करते हैं और फिर क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, 5 ब्राह्मण तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अकेले को ही खिला देना, लेकिन दोनों समय का खाना खिला लेना, जिससे कि 5 ब्राह्मणों का पुण्य जो है
वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, सो आप प्रायश्चित का प्रबंध करवाऊं, है ना, मतलब ये थोड़ा बहुत कुछ लेस कर लेते हैं वो उसमें से, और फिर कहते हैं कि चलो ठीक है उसका प्रबंध करवाओ। प्रबंध मतलब इंतजाम या व्यवस्था, कि अब चलो सारी बातें तो हमारी फिक्स हो ही गई हैं, अब आप आगे की व्यवस्था करो। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, है ना, वो उनसे सोना मांगता है कि वो सोना दे के 11 तोले की बिल्ली बनवा लाता हूँ। 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए, मतलब इतना सा वो पंडित जी बोलते ही हैं कि वो सोना दे दो, मैं जाता हूँ बिल्ली बनवा के लाता हूँ, 2 घंटे मुझे लगेंगे, जब तक तुम सारा सामान इकट्ठा कर लेना और पूजा की व्यवस्था कर लेना, इतना तो पंडित जी बोलते ही हैं। पंडित जी की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि महरी फाफती हुई कमरे में घुस आई। सब चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री, है ना, एक जो लेडी है महरी नाम की, उनके घर की, वो एकदम से दौड़ती हुई, हाँफती हुई, घबराती हुई आती है, उसे देखती है रामू की माँ, पूछती है कि क्या हुआ। महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, है ना, मतलब उस समय बिल्ली इस तरीके से उससे जोर से लगी थी कि वो बेहोश हो गई थी, लेकिन सबको लग रहा था कि बिल्ली तो मर गई है, और 2-3 घंटे तक वो बेहोश रही। 2-3 घंटे तक उन्होंने पंडित जी को बुला लिया, इतना सब कुछ अंधविश्वास पाल लिया और इतना पाप है, ये है, वो है करके इतना सब कुछ करवा लिया, लेकिन अंत में क्या होता है, उस समय तो बिल्ली को जोर से लगी थी, इसलिए वो बेहोश होकर गिर गई थी। जैसे ही उसे होश आया वो वहां से उठकर भाग गई। तो पंडित जी की जितनी भी बातें थी वही की वही धरी रह गई। अब पंडित जी को कुछ नहीं मिला, ना कोई प्रायश्चित और ना ही कोई पाप। ठीक है, तो बेटा आई होप यहाँ तक पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, थैंक यू।